हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 6 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर 5 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को चेक करके देख लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बिकॉज़ मेरे चैनल पे 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो वॉच तो कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो 6.1 में पढ़ना क्या है हमें? तो पढ़ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। लेट कर लो कि एक सर्कल है, ठीक, क्या है? सर्कल है। मान लो ये सर्कल है जिसका रेडियस r दिया गया है। तो अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कहने का मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, जैसे एरिया हो सकता है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, है ना, और कुछ भी हो सकता है। और पैरामीटर कहने का मतलब हो गया कि वो क्वांटिटी यानी कि एरिया हो, सरफेस एरिया हो, जो पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। पैरामीटर कहने का मतलब जैसे कि रेडियस हो सकते हैं, ठीक, टाइम हो सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कहने का मतलब यहाँ पे समझो, जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एरिया जो है कैसे चेंज होगा? तो पाई तो कांस्टेंट है, अगर रेडियस में कोई चेंजेस आएगा तो ऑब्वियसली एरिया में चेंजेस आएंगे, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dA/dr, है ना। इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन रेडियस, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्या? रेडियस। मीन्स कि अगर रेडियस में चेंजेस होंगी तो एरिया के जो रेट है उसमें चेंजेस होंगे, तो उसी को कहते हैं dA/dr। तो यहाँ पे ए क्या है? क्वांटिटी है। मैंने पहले ही बताया कि क्वांटिटी कुछ भी हो सकते हैं, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और भी सारे होंगे। और आर क्या हो गया यहाँ पे? पैरामीटर हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कहने का मतलब क्या होगा कि कोई एक पैरामीटर होगा जिस पे वो क्वांटिटी डिपेंड करेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे एरिया जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब एक चीज़ और समझो, जैसे मान लो कि एरिया है, तो एरिया यहाँ पे रेडियस पे डिपेंड हो रहा है ना। ये दो चीज़ पे डिपेंड हो सकते हैं, एक होगा टाइम टी और दूसरा था आर। तो आर पे डिपेंड था तो मैंने लिखा था dA/dr, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन रेडियस। इसी तरीके से एक होगा dA/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन टी, यानी कि टी में कोई चेंजेस होंगे तो एरिया में चेंजेस होंगे। तो ये तो मैंने समझ गया, बट dA/dt कैसे निकालोगे? तो इसका निकालने का फंडा है dA/dr इंटू dr/dt, यानी कि यहाँ पे चेन रूल का एप्लीकेशन अप्लाई होगा। ठीक है, चेन रूल का एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल, AOC। ठीक है, तो कहीं कहीं तो डायरेक्ट ये dA/dr आएगा और कहीं कहीं मुझे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। समझो, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू कह रहा है इट्स रेडियस, यानी कि dA/dr निकालना है एट कहाँ पे? तो r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पे। ठीक, तो मैंने अभी बताया था dA/dr। तो सबसे पहले इस तरीके के प्रॉब्लम, यानी कि चैप्टर नंबर 6 में हर एक प्रॉब्लम में आप कोशिश करना फिगर बना लेना। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा? क्लैरिटी आ जाएगी आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। ठीक, तो देखो ये सर्कल है जिसका रेडियस कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ देखो आप,
हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, सर्कल का एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो डी ए ओवर डी आर, अगर इसको मैं आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो आ जाएगा मेरे पास 2 पाई आर। क्लियर आएगा ना। अब देखो हमें निकालना है डी ए ओवर डी आर एट आर इक्वल्स टू कितना, तो 3 पे। तो यहां से मैं लिखूंगा डी ए ओवर डी आर एट आर इक्वल्स टू 3। ये लंबा सा वर्टिकल लाइन एक क्लिक कर देना, ठीक है, और इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो 2 पाई और आर की वैल्यू कितना है, 3 है, यानी कि 3 2 जा 6 पाई। और यूनिट देखो, यूनिट लिखना बहुत मायने है इसमें। इस चैप्टर 6 में आपको यूनिट पे ही नंबर मिलेगा। ठीक, तो देखो एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि रेडियस था सेंटीमीटर में तो एरिया भी सेंटीमीटर में ही आएगा। और आर है यानी कि रेडियस का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। यहाँ से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा, बट ऐसे ही लिखना है। ये आ गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, बी क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का बी पार्ट क्या है। इसमें आर इक्वल्स टू 4 पे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो डी ए ओवर डी आर निकालना है वेयर आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगेन हमें क्या करना है, इसमें एक सर्कल बना लेना है जिसका आर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। क्लियर, और देखो इसका एरिया बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से डी ए ओवर डी आर आ जाएगा, यानी कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा। अब यहाँ से डी ए ओवर डी आर एट आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर क्या होगा, 2 इंटू पाई इंटू 4 है ना, यानी कि 8 पाई, और यूनिट हो जाएगा सी एम स्क्वायर पर सी एम। ठीक है, ये आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, देन हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। देखो समझो, हमें इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया गया है ना। देखो जैसे कि दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि डी वी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर, तो पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि सरफेस एरिया की, इस क्यूब की सरफेस एरिया के बारे में हमें पूछ रहा है कि कितना फास्ट ये इंक्रीज करेगा व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो सबसे पहले बात करूंगा मैं क्यूब की वॉल्यूम का, तो क्या होता है, अगर मैं इसके एज की बात करूं तो मान लो कि x मैंने ले लिया, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स क्यू, होगा ना। ठीक, अब देखो बोला है सरफेस एरिया, यानी कि अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं x है ना, तो सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। तो हमें पूछ रहा है हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि डी एस ओवर डी टी, हाउ फास्ट यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग, व्हेन लेंथ ऑफ एज इज कितना, तो x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर पे हमें डी एस ओवर डी टी निकालना है। ठीक, आइए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करो, v इक्वल्स टू जो दिया गया है एक्स क्यू, इसको डिफ्रेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में। तो डी वी ओवर डी टी बराबर यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स का भी करना पड़ेगा ना, डी एक्स ओवर डी टी, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक, अब देखो अब क्या करना है, मुझे s को करो डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो डी एस ओवर डी टी इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से कितना, 6 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x और फिर x का डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब क्या होगा देखो, डी एस ओवर डी टी इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से 12x, और डी एक्स ओवर डी टी क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा, है ना, इंटू डी एक्स ओवर डी टी को एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ पुट करना चाहता हूँ, डी वी ओवर डी टी बराबर कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
तो यहाँ पे पुट कर दो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल्स टू 3x² और dx/dt को एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 8 डिवाइडेड बाय 3x² इक्वल्स टू dx/dt। आ गया ना dx/dt। तो ये dx/dt को यहाँ पे पुट कर दो, तो ds/dt इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 12x इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3x²। ठीक है, यहाँ से क्या होगा ये 3 4 जा 12 और x से x बैलेंस यानी कि 32 डिवाइडेड बाय x, ये आ गया ds/dt। बट हमें कह रहा है कि ds/dt निकालो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन x इक्वल्स टू कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ds/dt निकालो एट x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, 32 डिवाइडेड बाय x दिया गया है तो x की जगह पे कितना रख दो 12 रख दो। ठीक, यहाँ से अगर मैं थोड़ा बैलेंस करता हूँ तो कितना होगा 2 16 जा 32 और 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 3। और देखो इसका हमें लिखना है यूनिट, तो कैसे लिखोगे, देखो ये है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि हमें क्या कहते हैं एजेस की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई थी तो ये भी सेंटीमीटर में दे दिया, और नीचे दिया गया है टाइम, तो टाइम का यूनिट कितना होता है सेकंड होता है। ये आ गया आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. समझो, हमें इस एक क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया गया है, यानी कि dr/dt दिया गया है कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो हमें कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी कि dA/dt फाइंड करने के लिए कह रहा है कहाँ पे, तो एट r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू कितना होता है πr² होता है। तो यहाँ से अगर मैं t के रेस्पेक्ट में करूँ डिफ्रेंशिएशन तो dA/dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dA/dr इंटू dr/dt। ठीक है, चेन रूल मैंने अप्लाई किया, तो dA/dt इक्वल्स टू आ जाएगा dA/dr, फिर r का क्या मैंने t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। अब देखो यहाँ से dA/dr कितना कैसे आएगा, तो इसको करो r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से आ जाएगा dA/dr इक्वल्स टू 2πr। क्लियर, तो ये तो आ गया 2πr। फिर dr/dt इज गिवन दैट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो यहाँ से आ जाएगा dA/dt इक्वल्स टू 3 2 जा 6 πr। नाउ dA/dt एट r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 6 पाई इंटू 10, यानी कि 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट an age of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing when the age is 10 centimeter long? क्लियर, देखो समझो, हमें एक क्यूब दिया गया है जिसका एज जो है एक वेरिएबल है, यानी कि वेरी कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एज, यानी कि अगर मैं इसकी एज की बात करूँ, लेट कर लेता हूँ कि लेट एज ऑफ क्यूब इज कितना x। ठीक, इस क्यूब का एज मैंने x लेट कर लिया, तो यहाँ से उस एज का रेट ऑफ चेंज क्या है dx/dt क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो हमें निकालना है dv/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, है ना, ये निकालना है ना एट कितना, तो x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पे, ये निकालना है ना मुझे। ठीक, अब समझो इस क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा v इक्वल्स टू एक्स क्यू, अगर एज x है तो एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है,
तो मुझे निकालना है डी वी ओवर डी टी। तो कैसे निकलेगा, तो डी वी ओवर डी टी इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा क्या, डी वी ओवर डी एक्स, है ना, इंटू डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, हमें डी वी ओवर डी टी निकालना है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, टी के रेस्पेक्ट में हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखो अगर मैं इसको v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँ तो यहाँ से डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा क्या, 3x²। ठीक है, तो यहाँ पुट करूँगा मैं 3x² इंटू डी एक्स ओवर डी टी, क्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 3 जा 9x² आ गया डी वी ओवर डी टी। बट वी हैव टू फाइंड डी वी ओवर डी टी एट x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 10⁻², विच इज इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। Okay, next question is given that a stone is dropped into a quiet lake and wave move in circle at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब एक स्टोन को फेंका जा रहा है पानी में, तो कुछ इस तरीके का सर्कल वाला ये बना रहा है, फिगर बना रहा है। ठीक है, जो स्पीड किस स्पीड से आ रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी कि यहाँ से डी आर ओवर डी टी गिवन है मेरे पास 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन में ही सब कुछ रखा रहता है, आपको बस क्वेश्चन को बार बार पढ़ के समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजेज, है ना। हमें निकालना है डी ए ओवर डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं निकालूंगा एरिया बराबर क्या है πr² आता है ना। तो डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो हमें टी के रिस्पेक्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो गिवन है ना डी आर ओवर डी टी, ठीक है, तो हमें डी ए ओवर डी आर नहीं निकालना है। अगर डी ए ओवर डी आर निकालूंगा तो मैं इसका यूज ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और हमें टी के रिस्पेक्ट में एरिया को हमें निकालना पड़ेगा। तो डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा डी ए ओवर डी आर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इनटू डी आर ओवर डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। क्लियर। सो फ्रॉम हेयर आपको यहाँ पे आ जाएगा πr², यानी कि डी ए ओवर डी आर यहाँ से आ जाएगा क्या 2πr आएगा ना। तो 2πr मैंने पुट कर दिया और डी आर ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो हेयर डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू 10πr। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड डी ए ओवर डी टी एट r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ओके, सो डी ए ओवर डी टी एट r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सो नाउ 10 इंटू पाई इंटू आर इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 10 8 जा 18 पाई। और फिर से मैं बता दूं यहाँ पे यूनिट लगाएंगे ऐसे कि देखो क्या है एरिया है, तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे है टी, तो टी का यूनिट हो जाएगा सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। Okay, next question is given that the radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या दिया गया है, रेडियस हमें दे दिया गया है कितना, तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी कि डी सी, अगर मैं डी सी ओवर डी टी, मतलब सी अगर सर्कमफ्रेंस को डिनोट करूँ सी से, तो डी सी ओवर डी टी निकालना है एट वेयर एट आर इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आर नहीं होगा, ओनली डी सी ओवर डी टी निकालना है। ठीक है, तो समझो कैसे निकालोगे। तो सर्कमफ्रेंस का एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल्स टू 2πr होता है। ठीक है, तो डी सी ओवर डी टी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, डी सी ओवर डी टी बराबर डी सी ओवर डी आर इंटू
डी आर ओवर डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस with respect to radius into rate of change of radius with respect to rate of change of time t। ठीक है, तो देखो रेट इसका तो डी सी ओवर डी आर यहाँ से आ जाएगा, इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई ये आ गया, और डी आर ओवर डी टी इज गिवन दैट 0.7 है ना सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से आ जाएगा 1.4 पाई, और सरकमफ्रेंस का क्या होगा यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। मतलब ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग कर रहा है, तो दोस्तों डिक्रीजिंग करेगा ना तो निगेटिव साइन लगा देना आप, यानी कि डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया गया है। ठीक है, एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि डी वाई ओवर डी टी ये है विड्थ और ये है लेंथ। क्लियर, ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो कह रहा है कि when x equals to 8 centimeter and y equals to 6 centimeter, when x equals to 8 centimeter and y equals to 6 centimeter, then find the rate of change of, पहला बोल रहा है कि पेरीमीटर यानी कि dp over dt। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। तो पहला पार्ट्स पहले देखते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लेंथ प्लस ब्रेथ विड्थ। तो डी पी ओवर डी टी इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स ओवर डी टी प्लस डी वाई ओवर डी टी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स ओवर डी टी बराबर कितना है माइनस का 5 प्लस डी वाई ओवर डी टी कितना है 4, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दूसरा बोल रहा है बी में कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो एरिया बराबर क्या होता है रेक्टेंगल का, एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ से डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो x को छोड़ो y को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, फिर y को छोड़ो x को x को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ से देखो x डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू कितना है 4 सेंटीमीटर, तो x इंटू 4 सेंटीमीटर प्लस y को छोड़ दो और डी एक्स ओवर डी टी कितना है माइनस का 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमें निकालना है डी ए ओवर डी टी वेन क्या, एक मिनट आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, वेन x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो x के जगह पे 8 पुट कर दोगे तो 8 इंटू 4 प्लस y के जगह पे कितना 6 इंटू माइनस का 5, यानी कि 32 माइनस 6 5 ज़ा 30, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। Okay, next question is given that a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by 900 cubic centimeter of gas per second, है ना। मतलब दिया गया है कि डी वी ओवर डी टी, ठीक है, इसका वॉल्यूम दिया गया है मेरे को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्या फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द balloon increases when the radius is यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को समझो फिर से। एक स्फीयर है जिसको गैस भरने के वो एक स्फीयर टाइप का शेप देना है, ठीक है।
स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सॉल्यूशन में देख रहा हूँ। कितना होगा? 4/3πr। चलिए अब इसी फॉर्मूला के थ्रू हमें क्या निकालना है? dr/dt। तो इसको पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो। तो dv/dt बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4/3πr क्या dr/dt। ठीक है, ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4/3 तो कांस्टेंट है और r क्यू का हो जाएगा 3r² dr/dt। ठीक है, ये ऐसे रहने दो। तो देखो dv/dt इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट 4πr² इंटू dr/dt। अब देखो dv/dt कितना दिया गया है? 900 इंटू 4πr² इंटू dr/dt। dr/dt इक्वल्स टू 900 डिवाइडेड बाय 4πr²। हमें निकालना है dr/dt एट वेयर एट r इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो r की जगह पे 15 पुट कर दूंगा मैं। पाई इंटू 15 इंटू 15 16 यहाँ पे बचेगा और 15 4 × 16 4 से 4 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बचेगा 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस का हो गया सेंटीमीटर और टाइम का हो गया सेकेंड यूनिट। ठीक है, ये आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट a balloon which always remains spherical has a variable radius। ठीक है, मतलब कि एक स्फेरिकल टाइप का बैलून है जिसका जो रेडियस है वो एक वेरिएबल है, वेरी कर रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि हमें dv/dt वॉल्यूम निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है एट r इक्वल्स टू 10। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr3। सॉल्यूशन देखता हूँ, इसके लिए सॉल्व करना चाहूँगा। अब इसका निकालना है dv/dr इक्वल्स टू 4/3 और पाई को और r क्यू का डिफरेंशिएशन 3r² हो जाएगा 4πr² आएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है dv/dr एट r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 4 5 और r कर दो 400 पाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर। देखो वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस का हो गया सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट अ लेदर 5 सेंटीमीटर अगेंस्ट ये जो क्या है पुल्ड फ्रॉम द वॉल, यानी दिशा में एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अगर मैं ये जो वॉल का ग्राउंड है इसकी लेंथ x मानता हूँ, ठीक है, और इस तरह पुल्ड कर रहा है कितना के स्पीड से? तो dx/dt है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल। अगर तो माइनस में ऑफ द
कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर इस वॉल की दूरी होगी तो किस हाइट से इसकी वॉल की हाइट वॉल की हाइट डिक्रीज होगी। तो मान लो इस वॉल की दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है क्या हाइट x इक्वल्स टू ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है वरना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ। क्लियर से आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, ये तो 0 है और ये आ जाएगा 2x dx dy है ना, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2y dy बाई डी टी इक्वल्स टू dt इक्वल्स टू माइनस का 2x dx बाई डी टी, यानी कि dy ओवर डी टी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का x अपॉन डी एक्स बाय डी टी। ठीक, अब देखो, अब मुझे ये बता रहा है कि x की वैल्यू कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो मैं क्या और जगह -8 अपॉन फाइंड करो। तो x बराबर कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर और ये दिया ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं क्या, तो 5 स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा ना। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 4 पुट किया है, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर y स्क्वायर, तो y की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 3 पुट करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन 3 और क्या। ठीक है, अब देखो क्लियर क्वेश्चन में बता दिया गया था डिक्रीजिंग, है ना, मतलब किस रेट से ये डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग पहले ही बता दिया गया, तो हमें निगेटिव साइन इसका जो हाइट है वो डिक्रीजिंग कर रहा है। 10th क्वेश्चन का आंसर। बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट 2 अपलोड होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।